सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफ न्यूट्रिशन की कि जब आपके फार्म पे कोई काफ पैदा होता है तो उसकी केयर कैसे की जाएगी, पहले 3 महीने के अंदर उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा, कैसे उसका र्यूमन डेवलप होगा जिसकी वजह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न बढ़ सके। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर मैं एक बात बताता हूँ कि खाली अच्छा सीमन यूज़ करने से आपको फार्म पे इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। उसके साथ आपको न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी बछड़ी को कैसे तैयार करते हैं, उसका र्यूमन कितना डेवलप कर पाते हैं और जो उसके बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, अडर के जो सब ऑर्गन्स हैं, उनको कितना अच्छा डेवलप कर पाते हैं। उसी से आगे जाके डिसाइड होता है कि वो जो बछड़ी है वो आपको पहले ब्यात में, फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध देगी। क्योंकि एक अच्छी बछड़ी एक फार्म पे कई बार सिर्फ 20 लीटर दूध दे रही है, लेकिन उसी सीमन की बछड़ी किसी दूसरे फार्म पे 30, 35, 40 लीटर भी दूध देती है, चाहे अगर माँ का रिकॉर्ड सेम भी हो तो भी। क्योंकि ये सारा डिफरेंस आपका न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट पे आ जाता है कि कैसे आपने उस बछड़ी को तैयार किया है, कितनी जल्दी उसको तैयार किया है, कितना अच्छा उसका र्यूमन डेवलप किया है। तो ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास कोई बछड़ी है और आपने वो तैयार की है, वो दूध कम दे रही है तो वो सीमन की गलती है। खाली सीमन से ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अच्छा सीमन होना तो सिर्फ एक पहला स्टेप है जो कि आपके डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन अच्छे सीमन की हीफर भी तभी दूध देती है जब आपने उसको अच्छे से तैयार किया है, उसका प्रॉपर बॉडी वेट आपने तैयार किया है, प्रॉपर बॉडी वेट पे एआई की है और उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके अंदर आपने अच्छे से उसका ध्यान रखा है। तो सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी जो हीफर है वो कितना दूध देगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे आपके फार्म पे कोई भी काफ पैदा होती है तो आपको जो पहली चीज़ ध्यान रखनी है, उसको जो कोल्स्ट्रम है, जो खीस है, जो पहला दूध होता है माँ का, वो उसको जितना जल्दी आप पिला दोगे उतना ही ज़्यादा एडवांटेज उस बच्चे को मिलेगा, उतना ही वो कम बीमार होगा आगे जाके। क्योंकि इसके अंदर जो ये शुरू का दूध होता है, खीस होता है, इसके अंदर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को बीमार होने से बचाती हैं और उसकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो पहला दूध पिलाने में आप जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना ही ज़्यादा बच्चे को आगे जाके समस्या आने वाली है। तो अगर जो भी गाय ब्याती है तो आपको कोशिश रहनी चाहिए कि पहले 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, पहले 2-4 घंटे के अंदर ही कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप उसको पहला दूध पिला दें, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जो ये शुरू के 2-3 दिन का खीस होता है जो कोई भी गाय देती है, इसके अंदर आपका कैल्शियम लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, विटामिन मिनरल्स भी अच्छे होते हैं और ये बच्चे की इम्यूनिटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो शुरू में आपको उसको पिलाना है, जितनी जल्दी हो सके उतना पिलाना है। पिलाने के तरीके क्या हैं? अगर मैं एचएफ और जर्सी गायों की बात करता हूं तो उनका तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो काफ है कि आपने उस काफ को गाय के नीचे उसके अडर पे, थनों पे लगाना है। ये बच्चे तो अलग से भी एचएफ और जर्सी के बॉटल से भी दूध पी लेते हैं। हम अपने फार्म पे भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं क्योंकि इससे पता लग जाता है कि बच्चे ने एग्जैक्ट कितना दूध पिया है। नहीं तो हमें आप पता नहीं लगा सकते हो कि वो कितना मिल्क पी रहा है। लेकिन देसी गाय हैं और भैंस हैं, इनके लिए तो आपको बच्चे को थन पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि वैसे ये दूध उतारती नहीं है। तो अगर मैं एचएफ और जर्सी की बात करूं तो आप मिल्क बॉटल परचेज कर सकते हैं। जैसे इंसानों के बच्चों के लिए बॉटल आती हैं, बस वो छोटे साइज़ की होती हैं, 200 ml की, 400 ml की। लेकिन ऐसे ही
जो गाय के बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफ की मिल्क फीडिंग बॉटल आती है, जो आपकी काफ़ी कंपनीज भी सेल करती हैं। वेंसुन की भी आती है, लोकल कंपनीज की भी आती हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। वो लगभग 2 से 2.5 लीटर कैपेसिटी की होती है, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि इस काफ ने कितना दूध पिया है। तो जनरली होता क्या है कि आपको बॉडी वेट के लगभग 10% तक उसको दूध पिलाना होता है। आप मानिए कि अगर आपका काफ जो है लगभग 40 किलो का है या 30 किलो का है जब पैदा हुआ है, आप एवरेज जितना भी मानोगे, आप 40 किलो अगर एवरेज मानते हो, आप उसका प्रॉपर बॉडी वेट कर सकते हो, तो मिनिमम उसको 4 केजी मिल्क डेली चाहिए ही, बॉडी वेट का 10%। तो जिसको आप 2 केजी मिल्क सुबह पिला सकते हो और 2 केजी मिल्क शाम को पिला सकते हो। फिर जैसे जैसे वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बड़ा होता है, लगा लो 50 केजी बॉडी वेट हो गया है, फिर आपको उसी अकॉर्डिंग उसको 2.5 किलो मिल्क सुबह शाम पिलाना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉम जितना जल्दी आप पिलाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खीस के अंदर जो गुण होते हैं वो और किसी दूध में नहीं मिलते, और वो बच्चे की इम्यूनिटी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और देखनी है कि कई बार क्या होता है कि मिल्क के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। किन्हीं किन्हीं एरियाज़ में लगा लो मिल्क आपका 40 रुपये से ऊपर सेल हो रहा है, तो आप इसकी जगह मिल्क ना पिला के, आजकल बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो काफ मिल्क रिप्लेसर आपको सेल करती हैं, CMR, जो कि एक तरह का सूखा दूध होता है जो स्पेशली काफ्स के लिए डिज़ाइन होता है। काफ मिल्क रिप्लेसर काफ़ी सारी कंपनीज का वो भी आता है। वो पूरा आपको लगभग 25 किलो का बैग आता है, सूखे दूध के पाउडर की तरह। उसमें आपको थोड़ा पाउडर लेना है, उसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, कितना आपको पाउडर लेना है, कितना आपको पानी लेना है, और किस टेम्परेचर पे उसको मिक्स करके आपको अपने काफ को पिलाना है। तो वो जर्नली क्या होता है कि दूध के रेट से सस्ता पड़ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो आपके एरिया जो है वहाँ पे दूध का रेट कितना है, और काफ मिल्क रिप्लेसर में वो जर्नली आपको 25-30 रुपये से ज़्यादा पर लीटर जो काफ मिल्क रिप्लेसर है वो नहीं पड़ता है। तो आप वो भी पिला सकते हो अगर आपके एरिया में दूध का रेट ज़्यादा है। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है काफ मिल्क रिप्लेसर का, एक तो वो ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, उसके अंदर एडिशनल आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एडिशनल डाले होते हैं, और वो थोड़ा सा ज़्यादा डाइजेस्टिव भी होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा डाइजेशन के लिए एंजाइम्स भी डाले होते हैं। उसको काफ ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है, और उसके अंदर काफ ज़्यादा अच्छा ग्रोथ भी करता है। ये चीज़ हमने अपने फार्म पे भी यूज़ करके देखी है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके एरिया में काफ मिल्क रिप्लेसर अवेलेबल है और आपके एरिया में जो दूध का रेट है अगर वो ज़्यादा है, तो काफ मिल्क रिप्लेसर से तो आप दूध को सेल कर दीजिए। जितना भी दूध आप उस बच्चे को पिलाओगे, लगा लो आप 4 लीटर दूध आप पिलाते हो, तो आप अपने काफ पे आपका अगर 40 रुपये रेट है तो 160 रुपये भी आपका डेली हो गया। उतना ही काम आपका 100-125 रुपये का काफ मिल्क रिप्लेसर कर देगा। तो ये प्रोसेस भी आप अपने फार्म पे फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको अपने एरिया का मिल्क का रेट देखना है और किस रेट पे आपको काफ मिल्क रिप्लेसर मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपको एडिशन बेनिफिट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में काफ का ध्यान रखना है कि जो अगर तो सर्दी है तो जो जर्सी के काफ होते हैं, जो जर्सी ब्रीड है, उनको सर्दी में बीमार होने का या न्यूमोनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ऐसे ही जो जर्सी की मदर होती हैं उनको भी काल्विंग के टाइम सर्दी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। HF के बच्चे ज़्यादा सर्दी ज़्यादा आसानी से वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर भी अगर आपकी सर्दियों में, क्योंकि मेनली काल्विंग जो होती है वो सर्दियों में ही होती है, तो उस टाइम आपको बच्चों को ध्यान रखना है, उनको सर्दी से बचा के रखना है। ठंडे फर्श पे इस पे आपको उनको नहीं बिठाना है, आपको उसके लिए नीचे जैसे पराली वगैरह या कुछ भूसा बिछा के रखना है, जिससे उसका आपको बस कंफर्ट पे पूरा ध्यान देना है। क्योंकि अच्छा सीमन यूज़ करने के बाद न्यूट्रिशन और कंफर्ट ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जिनके बिना काफ अच्छे से तैयार नहीं हो सकता।
आपने ये भी ध्यान देना है कि जो काफ है उसको बीमारियों से बचाना है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर आपके काफ को डायरिया हो जाता है या दस्त लगते हैं, तो जो काफ है उसका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, उसका र्यूमन अच्छे से डेवलप नहीं होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो आपको उसको साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से रखनी है, उसको डायरिया वगैरह दस्त नहीं होने देना है, न्यूमोनिया नहीं होने देना है, क्योंकि काफ को जितनी ज़्यादा बीमारियां होंगी उतना ही ज़्यादा स्लो उसका बॉडी वेट बढ़ेगा, उतना ही उसका ह्यूमन डेवलपमेंट स्लो होगा और आगे जाके उतना ही कम दूध वो आपको फर्स्ट लैक्टेशन में या सेकंड लैक्टेशन में देंगे, जिससे कि आपके जो फार्म का प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो आपको उसको बीमारियों से बचा के रखना है, तभी उसका बॉडी वेट अच्छे से गेन होगा। अब अगले स्टेप आपको क्या करना है। अब देखो कि अगर आपका काफ 10 से 15 दिन का हो गया है, आप उसको मिल्क पिला रहे हो एक टाइम का 2-2.5 लीटर। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, उसको फीड पे लेके आना है। इसके लिए आपने ओपन में, उसके लिए आपने जहाँ पे भी वो रखा है, आपके आगे खुरली है या पिंजरा है, जिस भी चीज़ में आपने उसको रखा हुआ है, उसके आगे थोड़ा सा दाना 100-200 ग्राम जो काफ स्टार्टर होता है, काफ़ी कंपनीज का आता है, जैसे हमारे यहाँ एरिया में हरियाणा पंजाब में आपको कारगिल का भी मिलेगा, असीस का मिलेगा, डी ह्यूज का मिलेगा, शीतल का मिलेगा। जितने भी यहाँ पे फीड ब्रांड्स आते हैं उनका साथ साथ काफ स्टार्टर फीड भी आता है, जो आपको पहले 3 महीने तक देना होता है। तो 10-15 दिन का जब काफ हो जाता है तब आप उसके आगे थोड़ा थोड़ा दाना और फ्री पानी, दाने के साथ पानी भी रखना है, क्योंकि आपका काफ जितने दिन जल्दी, जितनी छोटी उम्र में आपका जो काफ है वो फीड खाने लगेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका ह्यूमन डेवलप करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी उसका ह्यूमन डेवलप होगा। क्योंकि ये सारा खेल सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी और कितना अच्छी तरीके से हम काफ का ह्यूमन डेवलप करेंगे और कितना ज़्यादा उसको बीमारियों से बचा के उसका कितनी जल्दी बॉडी वेट गेन करेंगे। क्योंकि अगर आपका काफ बॉडी वेट कम गेन कर रहा है, आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल खिलाते जा रहे हो, वो बड़ा नहीं हो रहा है, उसकी एआई नहीं हो रही है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि चारा तो वो फिर भी डेली भी खाएगा, 2 साल की बछड़ी भी खाएगी, 3 साल की भी खाएगी। इससे अच्छा है आप उसको प्रेग्नेंट कराओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना जल्दी आपकी जो बछड़ी है वो दूध पे आएगी, उतना ही जल्दी आपका फार्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं तो उसको खाली खड़े होके खिलाते रहने से तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपके जो काफ है बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का काफ स्टार्टर का फीड लीजिए और 10-12 दिन का काफ होने के बाद उसके आगे रख दीजिए बस 100 ग्राम 200 ग्राम। वो खाए ना खाए, पहले 1-2 दिन उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। साथ में उसके लिए 2-3 लीटर फ्रेश पानी जो आपको रोज़ चेंज करना है वो भी उस दाने के साथ रखिए। तो वो धीरे धीरे आप देखोगे 3-4 दिन में थोड़ा बहुत दाना खाने लगेगा, चाटने लगेगा, कभी 50 ग्राम कभी 100 ग्राम। और फिर जैसे जैसे उसका ह्यूमन डेवलप होगा, लगा लो वो एक बार 200-300 ग्राम दाना खाने लग गया है, फिर आप उसमें 100-50 ग्राम थोड़ा सा, बिल्कुल एक मुट्ठी धीरे धीरे तूड़ी जो आपका गेहूं का भूसा है थोड़ा सा वो डाल सकते हो, लेकिन मेन आपको जो पोर्शन है वो दाने का ही रखना है। और साथ में आपको फ्रेश पानी फ्री अमाउंट में, हमेशा जो पानी आपको डेली चेंज करना है वो हमेशा फ्रेश पानी उसके साथ अवेलेबल होना चाहिए। और जैसे आपका जो काफ है जब 1 महीने का होगा वो धीरे धीरे दाना खाने लगेगा। एक टाइम में जब आप देखोगे कि वो जैसे आधा किलो दाना खाने लग गया है या पौना किलो दाना खाने लग गया है, एक बार वो अच्छे से दाना खाने लग गया है और पानी पीने लग गया है, फिर आप धीरे धीरे उसका जो दूध है वो धीरे धीरे आप उसको घटाना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग आपको ये प्रोसेस आएगा 1.5 से 2 महीने के बाद। जैसे आप 5 किलो दूध पिला रहे थे और अब वो 1 किलो दाना भी खाने लग गया है, तो आप दूध 5 किलो से 4 किलो कर दीजिए। फिर उसको 1 हफ्ता लगभग आप 4 किलो दूध पे ही रखिए, क्योंकि उसका भूख और लगेगी, उसका जो दाना है आपने रखा हुआ है वो और दाना खाएगा, क्योंकि आपने दूध 1 किलो कम कर दिया है। फिर जब वो 2 महीने की एज क्रॉस कर जाएगा, फिर आप उसका जो दूध है वो आधा किलो और घटा दीजिए, 4 किलो से 3.5 किलो कर दीजिए।
उसको भूख लगेगी, वो दाना और खाएगा, आप दाना और उसका बढ़ाते रहिए। तो ऐसे ऐसे करके आप हर हफ्ते में उसका आधा आधा किलो दूध कम करते जाइए, जिससे और उसका जो दाना है वो 100-200 ग्राम बढ़ाते जाइए। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक तो इसको वीनिंग प्रोसेस कहते हैं कि बछड़ियों का जो दूध है वो कैसे छुड़वाया जाता है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि जो दाने का रेट है वो दूध के रेट से सस्ता होता है, और दाने के अंदर जो बॉडी वेट है वो उसका ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा, क्योंकि दाना आपको लगभग आपको 30 रुपये तक, 30 रुपये, 32, 34, 35 रुपये किलो तक भी हैं अच्छे दाने। तो वो लगभग आपको 35 रुपये भी अगर किलो पड़ता है तो भी वो 1 किलो दूध से आपको ज़्यादा एडवांटेज देगा हर चीज़ में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फाइबर में, एनर्जी में। तो आपको कोशिश करनी है, आप जितनी जल्दी उसको दाने के ऊपर लाओगे उतना ही आपका जो दूध का खर्चा है कम होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो धीरे धीरे आप उसको वीनिंग कीजिए, क्योंकि आपको लगभग जब काफ आपका 70-80 दिन का हो जाता है तब आपको उसका कंप्लीट वीनिंग कर देना चाहिए, उसको कंप्लीट जो दूध है उसे हटा देना चाहिए, और वो दिन का मिनिमम उस टाइम उसको 1.5 किलो दाना खाने का उसकी कैपेसिटी हो जानी चाहिए, कि आधा पौना किलो वो सुबह भी दाना खा रहा है। आपको फ्री रखना है दाना, वैसे हर टाइम उसके पास 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए दाना और पानी। तो ये प्रोसेस आपको करना है। उसका पहले 0 से 3 मंथ्स तक की इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि कैसे उसका बीमारियों से ध्यान रखना है, कितना दूध पिलाना है, दूध कैसे छुड़वाना है। तो आप ये कंप्लीट प्रोसेस कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा सीमन यूज़ करते हैं, बहुत सारे सीमन मैंने देखा है कि कोई 2000 का आता है, कोई 3000 का, बहुत महंगे रेट हैं, आप बहुत खर्चा करते हैं एआई पे, उसके बाद अगर वो बच्चा दूध नहीं देता तो किसान को बहुत ज़्यादा निराशा होती है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपको कभी भी इस प्रोसेस में, डेयरी फार्मिंग में लॉस नहीं होगा। आप इसका एक पूरा शेड्यूल है, कैसे काफ तैयार होते हैं, कैसे ट्रांजिशन पीरियड मैनेज होता है, उसके बाद कैसे मिल्किंग का पीरियड मैनेज होता है, हर एक बिजनेस की तरह जिसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, चाहे आप फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऐसे ही आपको डेयरी फार्मिंग भी पूरे साइंटिफिक तरीके से और पूरे प्रोसेस को फॉलो करके करनी है, जिससे कि आपको जो लॉस है वो कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 0 से 3 मंथ का प्रोसेस फॉलो करना है अपने काफ को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताएंगे इसके बाद 3 महीने से लेके जब तक उसकी एआई नहीं होती है तब तक आपको जो बछड़ी है उसका कैसे ध्यान रखना है, क्या उसको न्यूट्रिशन में देना है, और कैसे फ्रेंड्स उसकी जो एआई है वो जल्दी कंप्लीट आप करवा पाओगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।